हाँ भाई, कर लो भाई अपनी कागज कलम तैयार। आ गया हूं वापस विद द टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देख भाई, पास्ट एडजस्टमेंट्स यानी जो सारी पुरानी गलतियां हमने कर दी है किसी भी टाइप के एक फर्म में दो पार्टनर्स के बीच में कुछ बांटते वक्त। यानी अगर हमें दो पार्टनर्स के बीच में कोई एक चीज को बांटना था, ठीक है, कैसे बांटना था? या तो डिविजिबल प्रॉफिट सही तरीके से नहीं बांट पाए होंगे, या सैलरी बांटनी थी वो नहीं बांट पाए होंगे, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना था वो नहीं बांट पाए, कमीशन बांटना था कमीशन नहीं बांट पाए। ऐसी जो हम लोगों ने सारी गलतियां करी हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए हम बनाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पहली चीज एक बात याद रखना, ये जो पास्ट एडजस्टमेंट का तुम्हारे सामने एक फॉर्मेट नजर आ रहा है ना, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आपका वर्किंग नोट है। ठीक है, वर्किंग नोट एक इकलौती ऐसी चीज होती है जो इसमें सबसे ज्यादा मैटर करती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब बोर्ड में इसका जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ एक चीज को लेके आएगा, शो योर वर्किंग्स क्लियरली, ऐसा बोलेंगे वो उस क्वेश्चन में। इसलिए हमें क्या है, हमें इसको पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, बुक में एक बड़ा सा वो बना के रखा है, एक लंबा सा फॉर्मेट कि भाई एक टेबल टाइप का बनाओ, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है बॉस। ठीक है, तो हम वो नहीं करेंगे। अब बात को समझ, पास्ट एडजस्टमेंट्स जैसी जो मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए दो मेथड दी गई हैं हम लोगों को। पहली मेथड दी गई है डायरेक्ट मेथड और दूसरी दी गई है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड को मैं चाहूं तो शॉर्टकट मेथड भी कह सकता हूं। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड एक ही होती है। अब ये जो फॉर्मेट तुम्हें दिख रहा है ये डायरेक्ट मेथड के लिए है। अब भैया फॉर्मेट में एक बहुत बड़ा कैच है जो मेरे हिसाब से तुमको आना चाहिए। ठीक है, क्या कैच है? इस कैच को समझो। अगर सवाल में शुरुआत ही क्लोजिंग कैपिटल से है, तब तो हम यहां से लेके इतना बड़ा फॉर्मेट यूज करेंगे और फिर यहां से वापस स्टार्ट होके यहां तक आएंगे। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा प्रेफर करूंगा कि अगर क्लोजिंग कैपिटल से है सवाल तो ही इसको लिखो, वरना डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल से पूरे सवाल को शुरू कर देना। ओपनिंग कैपिटल से शुरू भी कर दिया तो भी गलत नहीं है भाई, ये होगा जरूर। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सारी टर्म्स को एक फॉर्मेशन में एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों के लिए आगे बढ़ता हूं। ठीक, अगर पास्ट एडजस्टमेंट का कोई सवाल आएगा जिसमें हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल में है, तो हमारी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ड्यूटी ये बनती है बॉस कि हमें कैसे भी करके हमारा ओपनिंग कैपिटल निकालना है, ये बात तय है। अब ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? देखो, सवाल में देके रखा है मुझे क्लोजिंग कैपिटल, मैंने यहां पे डाल दिया हमारे क्लोजिंग कैपिटल्स। भाई दो पार्टनर है ए और बी, दोनों के मैंने क्लोजिंग कैपिटल्स आपके सामने लिख दिए। ठीक है भैया, क्लोजिंग कैपिटल आइडेंटिफाई कैसे हो जाएंगे? और उनके सामने लिखा होगा क्लोजिंग बैलेंसेस या बैलेंस ऑन 31 मार्च या द कैपिटल बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर, तो ऐसे उसको कैच कर लेना कि हाँ भाई ये क्लोजिंग कैपिटल बनता है। ठीक, अब क्लोजिंग कैपिटल हमने ए और बी के अलग अलग लिख दिए, अब उनमें हम प्लस कर देंगे हमारी सारी ड्राइंग्स। अभी तक क्या होता था, हम क्लोजिंग कैपिटल को निकालते थे एज द नेम ऑफ बैलेंस कैरिड डाउन, अगर याद हो तो। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस कैरिड डाउन निकाला करते थे ना हम, वो बैलेंस कैरिड डाउन यही होता था क्लोजिंग कैपिटल, जिसमें हम सारी चीजों को प्लस कर देते थे, जैसे हमारा एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट्स और ये सब, और आखिरी में हम उसमें से ड्राइंग्स और ये सब माइनस करके निकाल लिया करते थे। ठीक है, ये वही है, बस इसमें ना तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें हमको हमारे कैपिटल को फिक्स करना है। तो इसमें हम कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं लेंगे। जैसे ये सारे एप्रोप्रिएशन नजर आ रहे हैं ना, ये ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होने के बाद इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो इतने पूरे पोर्शन में जब तक हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है हम किसी भी टाइप का एप्रोप्रिएशन यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक, हमने ये लिख लिया क्लोजिंग कैपिटल, उसमें हमने हमारी क्या कर दी? प्लस ड्रॉइंग्स। अब माइनस करेंगे जो भी साल के बीच में एडिशनल कैपिटल हम लेके आए हैं। ठीक, माइनस कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब ये टर्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्यों कहा है? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कायदे से वो प्रॉफिट होता है मेरे भाई जो तुम लोगों ने गलती से इन पार्टनर्स को बांट दिया है और इनके क्लोजिंग कैपिटल में वो जुड़ चुका है। सेम अगेन, जिसका जो क्वेश्चन आएगा ना वो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम की तरह होगा, उसमें लिखा होगा कि भाई
गलती से वो प्रॉफिट इसमें ऐड हो गया या गलती से वो प्रॉफिट ऐसे बट गया, जो भी नेट प्रॉफिट है, मान लो कोई भी एक एक्स फिगर है, क्या मान लिया हमने, 1 लाख रुपए का एक्स फिगर था, वो गलती से इनमें बट गया इन द रेशो 1:1, तो वो 1 लाख नेट प्रॉफिट था। कभी भी नेट प्रॉफिट नहीं बटता है, बटता डिविजिबल प्रॉफिट है तुम्हारा, ठीक है, तुमने उसे गलती से बांट दिया है। अब अगर तुमने उसे गलती से बांटा है ना, तो तुम्हें उसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की तरह लेना पड़ेगा, और तुम्हें वो 1 लाख रुपए को पहले उसी गलती में, जिस गलती में उन्होंने बांटा है, उसी में बांट करके इन दोनों के क्लोजिंग कैपिटल से माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, एक बार और वापस शुरू कर देता हूं। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और तुम्हारे पास एट दी एंड क्या निकल के आ गया, तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल। बात समझ में आ गई यहां तक? इतना प्रोसीजर क्लियर है? बढ़िया। अब ये आ गया ना ओपनिंग कैपिटल। अब भाई देख, तू देख रहा होगा उसमें मैंने सवाल में ना ओपनिंग कैपिटल को डबल लाइन से फिक्स कर दिया है, ठीक है, डबल लाइन से, मैं इसीलिए बोल भी रहा हूं, डबल लाइन से फिक्स कर दिया। ये जो डबल लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है ना आपको, ये फिक्सिंग कहलाती है। हमने इसको फिक्स कर दिया। इस कैपिटल को अब हम नहीं छेड़ेंगे, यानी ना इस कैपिटल में मैं कुछ प्लस करने वाला हूं और ना ही मैं इस कैपिटल में से कुछ माइनस करने वाला हूं। तो ये बात अपने दिमाग में रखना, ठीक। अब ये फिक्स हो गया। ओपनिंग कैपिटल हमारे लिए हमेशा काम करता है एज आर फिक्स्ड कैपिटल। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, कुछ बच्चे इस चीज को रिलेट कर लेंगे, अच्छा वो फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है उनसे कुछ ना कुछ रिलेशन है। नहीं, उससे कोई रिलेशन नहीं है। ये चीज ही एकदम अलग है, और वो चीज एकदम अलग है जहां पे कैपिटल और करंट अकाउंट क्रिएट होता है, उससे रिलेट मत करना। रिलेट तुम्हें इस चीज से करना है कि यार भाई साहब ये हमारा क्या है, ओपनिंग कैपिटल, और हमें इसे फिक्स करना है क्योंकि गलती ओपनिंग कैपिटल की नहीं हुई है, गलती इन एप्रोप्रिएशंस की हुई है, ठीक है। तो हमने ओपनिंग कैपिटल को निकाला और अब हम हमारे एक्ट के ऊपर बढ़ जाते हैं। अब यहां पर पहली हेडिंग क्या दिख गई भाई तेरे को, टू बी क्रेडिटेड। टू बी क्रेडिटेड को सिंपल हिंदी के शब्दों में समझो, टू बी क्रेडिटेड बोलता है जो होना चाहिए था, जो असलियत में होना चाहिए था उसे करो, उसे कहा जाता है टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। तुमने जो गलती करी, चलो हम गलती को तो बाद में समझेंगे, लेकिन टू बी क्रेडिटेड यानी जो होना चाहिए था उसे अब तुम करो, ठीक है भैया। कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को बोला है, निकाल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काय पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। निकाला, ये रख दिया यहां, ठीक है। और याद रखना, अटमोस्ट बच्चे एग्जामिनेशंस में यही गलती करके आते हैं कि वो ओपनिंग कैपिटल पे नहीं निकालते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कैलकुलेट कर जाते हैं क्लोजिंग पे। तुम ये गलती नहीं करके आओगे। तो हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काय पे कैलकुलेट करा जाता है, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पर। हमने यहां ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। फिर सैलरीज, दोनों की जो भी सैलरी मिल रही होंगी, कमीशन, जो भी दोनों को कमीशन मिल रहा होगा, डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट तो याद है, बहुत बढ़िया, अगर याद है तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं है, जो लोग नए हैं इस वीडियो पे उन लोगों के लिए मैं बता देता हूं। डिविजिबल प्रॉफिट को निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका, नेट प्रॉफिट एनपी माइनस एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस बोले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशंस, ठीक है। और कुछ तो नहीं छूटा, हाँ, ये सब माइनस कर दो, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो तुम्हारे पास आंसर क्या निकल के आ गया, तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट। बहुत सिंपल सा रट्टू तोता लायक फॉर्मूला है, रट लोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा कि नेट प्रॉफिट में से क्या क्या माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे, कमीशन माइनस कर देंगे, सैलरी माइनस कर देंगे, बोनस माइनस कर देंगे, और क्या प्लस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस कर देंगे। तो तुम्हारे पास रिजल्टिंग फिगर क्या आ जाएगा, तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट। उस डिविजिबल प्रॉफिट को यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जो समझदार बच्चा है उसे ये बात पता होगी कि ये डिविजिबल प्रॉफिट जो है
ठीक है, ये डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के रेशो में। जो रेशो सवाल में दिया गया है उसी रेशो में बटेगा ये डिविजिबल प्रॉफिट। मान लो सवाल में 2:1 दिया गया था, तो जब तुम डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ नेट प्रॉफिट, और हाँ कंफ्यूज मत होना, नेट प्रॉफिट सवाल में होता है, नहीं होगा तो बात ही अलग है, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट जो सवाल में तुमने कैलकुलेट कर लिया नेट प्रॉफिट की हेल्प से, उसे तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। रेशो दिया गया है मान लो 2:1, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट जो बटा होगा 30,000 आया, तो 20 और 10 2:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुमने कैलकुलेट वहां पे भी करी है, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देखो मैंने माइनस का फिगर देके रखा है। ये सारी चीजें तो टू बी क्रेडिटेड में आपस में प्लस ही होंगी, लेकिन ये माइनस में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो अब ये हैशटैग जो लगाया ना वो इसलिए लगाया है कि अब यहां से लेके यहां तक का ए का जो टोटल है वो यहां आएगा, और यहां से लेकर के यहां तक का जो बी का टोटल है वो यहां आएगा, ठीक। ये बात समझ में आई? अब दोनों के टोटल्स आ गए, तो यहां पे हमने ये टोटल्स लिख दिए दोनों के, ठीक है। अब यहां जो रॉन्गली क्रेडिटेड आया है, ये रॉन्गली क्रेडिटेड क्या है? ये रॉन्गली क्रेडिटेड वो है कि भाई तुमने ये गलती उस क्वेश्चन को करने में कर दी, यानी जो 1 लाख रुपए तुमने गलत बांटा है ना, ये वो 1 लाख रुपए यहां पे गलत बट रहा है, वो 1 लाख रुपए यहां आएगा कि भाई गलती से तुमने इक्वल बांटा था, वो 1 लाख रुपए जो नेट प्रॉफिट का था बिना ये सारे आइटम्स को डील करे। अब अगर तुमने ये गलती करी है तो मेरे भाई वो 1 लाख रुपए तुम यहां पर उस गलती के ही रेशो में, उस गलती से ही वैसे के वैसे बांट दोगे, ठीक है। ये होती है हमारी पास्ट एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट का डायरेक्ट मेथड, इसे मैं डायरेक्ट मेथड कहता हूं। बात समझ में आ गई भैया? ये रही हमारी डायरेक्ट मेथड, ठीक। कोई डाउट यहां तक? अब तुमने टू बी क्रेडिटेड का टोटल निकाल लिया और रॉन्गली क्रेडिटेड का टोटल निकाल लिया, रॉन्गली क्रेडिटेड भी है तुम्हारे पास और अब टू बी क्रेडिटेड भी है तुम्हारे पास। अब तुम्हें करना क्या है इस बात को समझो। टू बी क्रेडिटेड यानी कायदे से कितना पैसा मिलना चाहिए था, और रॉन्गली क्रेडिटेड यानी गलती से कितना पैसा मिल गया, ठीक है। अब टू बी क्रेडिटेड का मान लो यहां पे जो टोटल फिगर आ रहा है, लेट्स अज्यूम ये आ रहा है 1 लाख ए का, और बी का हम ये अज्यूम करते हैं ये आ रहा है 50,000, ठीक। और रॉन्गली क्रेडिटेड जो है उसमें जो गलती हुई थी किससे, फर्म से, वो ये हुआ कि लेट्स अज्यूम नेट प्रॉफिट था 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000, और वो गलती से दोनों में बराबर रेशो में बट गया है, और रेशो था 2:1, लेकिन तुमने किस रेशो में बांट दिया? 1:1 इक्वल में। 1.5 लाख को 1:1 में बांटोगे तो रॉन्गली क्रेडिटेड तुम्हारे पास निकल के आ गया 75,000 और 75,000, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब कंपेयर करने का तरीका, 1 लाख मिलना चाहिए था और गलती से मिला कितना है? 75,000। इसके अकाउंट को बढ़ाना है या घटाना है? बहुत बढ़िया, इसके अकाउंट को बढ़ाना है। तो अगर इसके अकाउंट को बढ़ाना है तो मैं इस बंदे के अकाउंट को इस डिफरेंशिएटेड फिगर से कर दूंगा क्रेडिट। 1 लाख और 75,000 के बीच का डिफरेंस क्या है? 25,000। तो 25,000 से ए हो जाएगा क्रेडिट। वहीं बी को मिलना कितना था? 50, लेकिन गलती से मिल कितना गया है? 75। मिलना था 50,000, मिल गया है 75,000। तो भैया 25,000 इसे औकात से ज्यादा मिल गया। तो अगर औकात से ज्यादा मिल गया तो अब वो बचेगा तो है नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ जाएगा। तो यहां से वो 25,000 डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि डेबिट से उसका अकाउंट कम होगा। किसी के अकाउंट को कम करना है तो डेबिट कर दो, किसी भी अकाउंट को बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दो, ठीक है। ये आ गई तुम्हारे लिए क्या? डायरेक्ट मेथड। ये होती है डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड से हमें काय पे स्किप करना है? इनडायरेक्ट मेथड पे। पहले तो ये समझो कि हमें इनडायरेक्ट मेथड कब लगानी है।
जब सवाल में नेट प्रॉफिट जो है वो प्रोवाइडेड नहीं हो, सवाल में क्या प्रोवाइडेड नहीं है, नेट प्रॉफिट प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप कौन सी मेथड यूज कर लेंगे, इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब इसके लिए एक इतनी प्यारी ट्रिक बताता हूं, देखना। मान लो अब तुम्हें रॉन्गली क्रेडिटेड का अमाउंट ही नहीं पता, क्यों, क्योंकि भैया क्या होगा, जब नेट प्रॉफिट सवाल में नहीं है तो सीधी सीधी सी बात, डिविजिबल प्रॉफिट आप निकाल नहीं सकते और रॉन्गली क्रेडिटेड आपको पता चल नहीं सकता। बहुत सीधी चीज, अगर नेट प्रॉफिट नहीं है तो ये दोनों चीजें निकाल ही नहीं पाओगे। तब हम क्या करते हैं, तब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को हम आपस में कर लेंगे प्लस, जो बैलेंस आया होगा इनको हम आपस में कर लेंगे प्लस, और गलती से जिस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, या मान लो कि उन्होंने कोई रेशो ही नहीं बोला, तो जो इन पार्टनर्स का रेशो होगा, ठीक है, बेसिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो सवाल में प्रोवाइडेड होता है, उसी में हम इसको बांट देंगे एज रॉन्गली क्रेडिटेड। मतलब इन दोनों को अपन ने प्लस किया, इनका रेशो मान लो ये था 1:1, तो इन्हीं के रेशो में हम इसको कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो ये 75, ये 75। बात समझ में आ गई। फिर वही डेबिट का प्रोसीजर और फिर वही क्रेडिट का प्रोसीजर हो जाएगा तुमसे इतना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब अगले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये सिखाऊंगा। एक बार ओपनिंग से कैसे सॉल्व करना है ये भी बताऊंगा, और एक बार क्लोजिंग से कैसे सॉल्व करना है ये भी बताऊंगा। तो जब तक के लिए इस फॉर्मेट का पूरा जो कंटेंट है उसको लिख लेना, ये इंफॉर्मेशंस लिख लेना, तुम्हारे बहुत काम में आएगी। जब तक के लिए मिलते हैं बेबी।